तो यहाँ पर हम बोर्स मॉडल में जो है वो कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम जो है वो और करेंगे, लाइक this is the next example which says calculate the energy associated with the electron in first orbit of He plus. Now, how can I do this question? I have to select the what is the strategy appropriate formula. तो हम यहाँ पे appropriate formula जो है वो लगा के और इसको जो है वो करेंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En क्या होता है, -13.6 Z स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिल द वैल्यू, गेट द आंसर। सीधा सा है। जेड का ध्यान रखो, He प्लस है तो जेड क्या रखो, 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से वो यहाँ पे जो है वो जेड स्क्वायर वाला एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। लेट्स डू नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट energy ratio for electron for, एक तो क्या है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 आयन ओवर second orbit of B3 plus ion। तो करना क्या है कि -13.6 Z स्क्वेयर, ओके, और n स्क्वेयर, तो ये तो कटने वाला आ गया है ना। और सेकंड तो ये क्या हुआ, -13.6, वो इक्वेशन लगा रहे हैं, Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जेड तो इसमें बड़ा आएगा और n स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 4 यहाँ पे बच रहा है। तो सॉल्व कर लेंगे, विच विल प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड आंसर। और जैसा अपन देख भी रहे कि दिस विल गिव 1/4 एज द आंसर, है ना। तो ये 2 ऑर्बिट थे, इनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उनसे रिलेटेड यहाँ पे हमें रेशियो जो है वो देखना था। बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ 2 डिफरेंट orbits in H is 4R and 16R रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपने को रेडियस दिया हुआ है, जहाँ R क्या है, R1 इज इक्वल टू R है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट, है ना। तो यहां पूछा गया है फाइनली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द
frequency of revolution of electron in these two orbits, है ना, और ये है सिंगल डिजिट हमारा इंटीजर। सी how we can approach in this question. Likewise you see कि ये जो है R1, R2, R3, R4 बोर्स मॉडल में R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है और RA बाय RB जो होता है सेम एटम और आयन के लिए Na स्क्वायर ओवर Nb स्क्वायर होता है। तो अगर ये R है तो ये 2 स्क्वायर R होगी, ये 3 स्क्वायर R होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। और ये क्या होगी 4 स्क्वायर R। तो जिसको इतना नॉलेज होगा वो तो देखने से ही पहचान जाता है कि ये बारी n = 2 के लिए बात चल रही है और ये बात जो चल रही है वो n = 4 के लिए चल रही है। अब अभी हाल फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला देखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का Fn = 6.62 रफली, है ना, 10⁻15 + 15 है ना, और z² ओवर n³ और सेकेंड इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं F1/F2 = n2³ ओवर n1³। तो ये 2 का क्यूब ओवर 1 का क्यूब। Then this will give us the required answer as 8/1। तो सिंगल डिजिट इंटीजर यहाँ पे मेरा आंसर हो गया जो है वो 8। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो ऑर्बिट्स थी वो पहचाननी थी, तो वो पहचानी R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से। वो कल वाले लास्ट टर्न वाले रेडियस ऑफ सर्कुलर बोर ऑर्बिट के रेडियस के फॉर्मूले से R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो इसमें ये पकड़ में आ गया n = 2 है, n = 4 है, और जब ये पता चल गया तो फिर ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी अपन ने ड्राइव किया था, तो उसके अंदर इन्वर्स का रिलेशन है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है 1³ आ गया और ये सेकंड ऑर्बिट है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 का क्यूब। तो 8/1 करके ये यहाँ पे हमारा जो है वो इसमें आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू द हेडिंग ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो पहली बात तो ये है कि इट इज फुल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि किसमें से किसके लिए बोर मॉडल आपका सूटेबल ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, Li + 2 होना चाहिए, और अगेन ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे ये सूटेबल है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज पे ये सूटेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट कि ये स्पेक्ट्रम लाइन के फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाया कि ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस से मिलके बनी होती है, ऐसे मल्टी स्पेक्ट्रम लाइंस को ऐसे। फिर ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं समझा पाया। जीमान इफेक्ट में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट में जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आगे चल के और ऑर्बिट्स में फर्दर सब ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिटल्स ऐसे पार्ट्स, तो उनमें ये फिर एक्सप्लेन हो पाएंगी बातें। बोर मॉडल की तो शॉर्ट कमिंग रह गई, और ये मतलब ठीक है, जो अपना एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है उसको भी सेटिस्फैक्टरीली तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो नहीं बता पाए। और आगे आने वाले जो पॉइंट्स थे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन अपन देखा, तो उनके अकॉर्डिंग भी ये नहीं था। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एक तरह से पार्टिकल नेचर की तरह उसी पे बेस्ड अपना बोर्स मॉडल हो गया। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये जो है वो सक्सेसफुल रहा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये सक्सेसफुल नहीं रहा।